स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आकांक्षा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम, पब्लिक इम्यून रिस्पांस या फिर रोगों से सुरक्षा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इम्यून सिस्टम आखिर होता क्या है, ठीक है, और हमारा शरीर रोगों से सुरक्षा कैसे करता है। तो हमारे शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं और रोगोत्पादक जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए और फंजाई हो गए, ये लगातार क्या कहते हैं आक्रमण हमारे शरीर पर करते रहते हैं, परंतु हम लोग ये जान नहीं पाते कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस हमारे अंदर कब प्रवेश कर गया। अब तुरंत कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस प्रवेश करता है तो हम तुरंत बीमार तो नहीं पड़ जाते, पड़ जाते हैं, कभी कभी पड़ भी जाते हैं। अब देखिए, जैसे मच्छर काटने से मलेरिया होता है, पर हमेशा नहीं होता। कभी कभी बुखार आ जाता है, कभी कभी मच्छर ने कब काटा, बहुत सारे मच्छर काटते हैं, आप लोग जान पाते हैं पर बीमार नहीं होते। तो इन सब से बचाव कौन कर रहा होता है? इन सब से बचाव कराता हमारे शरीर पर उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र करता है, ठीक है, इन रोग कारकों से, जिसे कि इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है। जिसे कहते हैं एक इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि सहज प्रतिरक्षा। यह प्राकृतिक होती है और जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही उपस्थित होती है। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में वाह कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करती है। जैसे कि कोई भी चीज़, वाह कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसे क्या करती है, रोकने का काम करती है, ठीक है। और जैसे कि मच्छर ने काटा तो पहली बार हमें मलेरिया नहीं होगा, पर अगर दोबारा पहली बार हो सकता है मलेरिया हो चुका हो, अगर दोबारा मच्छर काटेगा तो हमें मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है उसको पहचान लेता है कि हाँ ये चीज़ है, ये मलेरिया का वो है, और उससे हमारे शरीर में अंदर क्या पैदा हो जाती है, उस चीज़ से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, इसे कि प्रतिरक्षा कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है सहज प्रतिरक्षा, यानी इन्नेट इम्यूनिटी। ये 4 प्रकार के रोध होते हैं, यानी 4 प्रकार के बैरियर्स होते हैं, 4 प्रकार के हमारे शरीर में बैरियर पाए जाते हैं जो कि रोगों को या रोगोत्पादकों को या रोगाणुओं को रोकने का काम करते हैं। तो नंबर 1 फिजिकल बैरियर, यानी शारीरिक रोध। इसमें हमारा सबसे मुख्य भाग कौन सा, शरीर की त्वचा है। त्वचा जो होती है वो मुख्य रोध है, ये सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले यही तो हमारा शरीरी यानी हमारे स्किन ही रोकता है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि यूरोजेनाइटल सिस्टम हो गया, ठीक, उसमें कौन रोकता है प्रवेश करने से, उसमें म्यूकस वगैरह पाया जाता है, श्लेष्मा वगैरह पाया जाता है, ठीक है, वो शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, ये हमारे शरीर पर उपस्थित कुछ अम्ल वगैरह या फिर म्यूकस वगैरह होते हैं, जैसे कि लार, मतलब फ्लूइड वगैरह, जैसे कि जो लार है, ठीक है, मुंह में लार और आँखों के आंसू, ये सभी रोगाणु की वृद्धि को रोकते हैं, क्योंकि हमारे लार में और आंसू में दोनों में ही लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो रोगाणुओं को निष्क्रिय करता है, ठीक है। अगला है सेलुलर बैरियर, यानी कोशिकीय रोध। हमारे शरीर में बहुत सारे केंद्रक वाले श्वेताणु उदासीन रंजी यानी न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के श्वेत वाइट ब्लड कैप्सूल्स हो गए जो एक केंद्रक अणु यानी मोनोसाइट्स हो गए, तथा कुछ प्राकृतिक नेचुरल मारक यानी लिम्फोसाइट्स हो गए। 8 प्रकार के ऊतकों में बृहद वक्षाणु फैगोसाइट्स जो होते हैं रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और इन्हें नष्ट करते रहते हैं, ठीक है। अगला है साइटोकाइन बैरियर। ये एक प्रकार से क्या होती हैं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन को स्रावित करती हैं, जो कि संक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण जो असंक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं उनको इंटरफेरॉन संक्रमण होने से बचाते हैं, ठीक, ये होता है साइटोकाइन बैरियर। तो ये हमारे चारों बैरियर हो गए। और अगला है हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, ये हमारे शरीर में वह प्रतिरक्षा होती है जो पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक रिस्पॉन्स करता है, जिसे निम्न तीव्रता की या प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं।
इसके अंतर्गत कौन से 2 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं? एक होती हैं बी सेल्स और होती टी सेल्स। बी सेल्स होती हैं, इनको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, यानी बी लिम्फोसाइट्स। यह बोन मैरो में बनता है, ठीक है, और ये बोन मैरो में ही बनता है और वहीं पे मैच्योर होता है। बी लिम्फोसाइट्स जो होती है एंटीबॉडी बनाता है, मतलब ये शरीर में हमारे एंटीबॉडीज़ तैयार रखता है। जब कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उसके प्रति वो मतलब एक एंटीबॉडी बना लेता है, जो कि उससे मतलब अंदर जाने से या ग्रसित करने से रोकता है। तो अगला है टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, इन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इनकी उत्पत्ति भी मेसोडर्मल हेमोपोएटिक स्टेम सेल से होती है। ये भी बोन मैरो में बनती हैं। ये अस्थिमज्जा और बोन मैरो से निकाल कर रुधिर माध्यम से थाइमस ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। यही इनका मैच्योरेशन होता है। तो ये भी जो होती हैं ये बनती नहीं है, यानी ये टी सेल्स जो होती है बी सेल्स को बनाने में हेल्प करती हैं, यानी मदद करती हैं। तो हमारा छोटा सा वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।